अभी लेके जा कोई करेगा श्री रामचंद्र भगवान की बनाया सर्वो विघ्नो प्रशान्तये नमः। गंगे च यमुने चैवाः गोदावरी सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरवे मा देवी गंगाय नमः। ओम आपावित्रो वा सर्वाष्टांगते अपि वा या समरेत पुंडरे कांचो सामा भयंतरस्ति। ओम आलम दृष्टि योपां दृष्टि सर्वां दृष्टि नमः। सीताराम सीताराम सीताराम। स्वामी नामार्चना मध्ये पूजनं करिष्यते। अपने आयु से पीछे चल रहा है। आराम नहीं लगता, हम उपाय बता देंगे, चिंता ना करो, आना जी समय जरूर लगेगा, समय लगेगा इसको ठीक होने, लेकिन बालाजी का बोलो सदगुरुदेव भगवान की, सन्यासी बाबा की, बालाजी सरकार की।
श्री रामचंद्र चिंतम शरण्यम भृत्यार्थिहं प्रणतिपाल भवाब्धिभूतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। राम कहें सुख उपजे सिया कहें दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पाओ प्रेम लगाए। लालो दे लाली बसे अरुधरि लाल तमूल, वज्र देह दानव दनन जय 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 कपीसो। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीसमोक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। स्वामी मुरुगन स्वामी की जय। कार्तिकेय भगवान की जय। सांब सदाशिव भगवान की जय। अयोध्या रामलला सरकार की जय। हनुमान गढ़ी वाले हनुमान जी की जय। भारत भूमि के प्रत्यक्ष देवता श्री बागेश्वर हनुमान दादा की जय। सब संतन की जय। जी भारतीयों की जय। जी के पागलों की जय। गांधी के पागलों की जय। नमः पार्वती नाम संकीर्तन गा देते हैं। इसके बाद 2 मिनट भाव को चर्चा करके फिर विश्राम की हो जाती है। सब लोग बड़े प्रेम पूर्वक करेंगे। सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। भक्तों कृपा करो राम, भक्तों दया करो राम, भक्तों कृपा करो राम, भक्तों दया करो राम। हरि शरण में हो प्रभु शरण में हो, हरि शरण में हो प्रभु शरण में हो। मेरी भक्ति आकाश करो, मेरी भक्ति आकाश करो। मेरा मेरा पे भूमि पार करो, मेरा मेरा भूमि पार करो। तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं, तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। तो राम जी के राम जी हमारे हैं, तो राम जी के राम जी हमारे हैं। तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। तो बागेश्वर के बागेश्वर हमारे हैं, तो बागेश्वर के बागेश्वर हमारे हैं। तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। तो राम जी के राम जी हमारे हैं, तो राम जी के राम जी हमारे हैं। तो बाबा जी के बाबा जी हमारे हैं, तो बाबा जी के बाबा जी हमारे हैं। तो स्वामी जी के स्वामी जी हमारे हैं, तो स्वामी जी के स्वामी जी हमारे हैं। रामचंद्र भगवान की जय। स्वामी की जय। समाज की जय। माता की जय। भगवान श्री सीताराम की मंगलमय कृपा, श्री दादा गुरु जी के चरणों का आशीर्वाद, संत समाज की दया, भगवान नागेश्वर भगवान जी का आशीर्वाद, सन्यासी बाबा और संतों का आशीर्वाद
आज हमको बालाजी की महती कृपा और फिजी में रहने वाले सभी प्रियजनों के प्रेम के कारण पहली बार जिसे आध्यात्मिक शास्त्रों में रमणीय द्वीप कहा गया, ऐसे रमणीय द्वीप पर जहाँ कालिय नामक नाग विराजमान है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पहुंचाए हुए, ऐसी भूमि जिसे विश्व में फिजी जाना जाता है, और एक दृष्टि से कहें तो द्वितीय भारत में आने का सौभाग्य मिला। और द्वितीय भारत क्या, इसको भारत का ही दूसरा स्वरूप कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं। फिजी के इस नाडी में हमको हमारे बड़े ही प्रिय लाडले अजय जी के अथक संकल्प और इनके भावपूर्वक श्रद्धा के कारण अति व्यस्ततम समय में भी हनुमान जी ने आज्ञा दी और आप सबके बीच में भक्ति के प्रचार के लिए हनुमान जी ने भेजा है। जितने भी नांडी इस कार्तिकेय स्वामी भगवान के मंदिर के पदाधिकारी, यहाँ के अध्यक्ष महोदय, यहाँ के समस्त पदाधिकारी, सेवकगण, दर्शनार्थी, श्रद्धालु और सभी बागेश्वर परिवार के लोगों का हम खूब खूब साधुवाद करते हुए आपको जय श्री राम करते हैं। बड़े भावपूर्वक आप सबकी मंगला आरती पूज्य पुजारी जी ने की, अद्भुत तरीके से की। छत्र चमर, इसे राज आरती भी कहते हैं, राजोपचार पूजन। भगवान की छत्र चमर के साथ में मंगला आरती हुई, पुष्पांजलि हुई। इस मंदिर में आकर जो अनुभूति हो रही है, मैं ऐसा लग रहा है कि भारत के हम दक्षिण प्रदेश में प्रवेश हो गए। ऐसा लग रहा है जहाँ एक तरफ तिरुपति बालाजी बैठे हों और एक तरफ मुरुगन स्वामी बैठे। ऐसा अनुभव हो रहा कि जैसे हम दक्षिण भारत में प्रवेश करने के बाद में बेंगलुरु के गोल्डन टेम्पल की तरफ चले और मीनाक्षी मंदिर की खुशबू आ रही है। और दक्षिण भारत की खुशबू यहाँ के मंदिरों में, यह जो फिजी, क्या कहना, इतने दूर रहते हुए भी आप लोगों ने अपनी परंपरा को नहीं छोड़ा, संतों के आदर को नहीं छोड़ा, भगवान के चरणों को नहीं छोड़ा, भारतीय संस्कृति के आचरणों को नहीं छोड़ा। निश्चित रूप से आप लोग हमसे ज्यादा भाग्यशाली और हमसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र हैं कि इतने दूर आकर आपने अपने बच्चों को संस्कार देना नहीं भूला। इसके लिए आप सबको धन्यवाद है। आपका धन्यवाद इसलिए भी कर रहे हैं कि आपने भारतीय संस्कृति तो नहीं छोड़ी, ये बात तो अलग है, लेकिन आपने हनुमान जी का पताका भी नहीं छोड़ा, वो अभी भी है। इसके लिए भी धन्यवाद। और इसलिए भी आपको धन्यवाद कि आपने हनुमान दादा का मंदिर लगाना नहीं छोड़ा, इसके लिए भी आपको धन्यवाद। इसके लिए भी धन्यवाद कि रामचरितमानस का आधार नहीं छोड़ा। और जीवन का सार रामायण है और रामायण का सार राम है। धन्य है आप लोग, अभी भी हमारी भारतीय संस्कृति को जीवित करके आप चल रहे हो, लेकर चल रहे हो। निश्चित रूप से आप सब धन्यवाद के पात्र हो। और 3 दिवस तक प्रिंस चार्ल्स पार्क में कल से कथा भी है, एक दिन का दरबार भी लगेगा। जितने भी लोग हैं, आपके इष्ट मित्र परिवार से टिकट की कोई दिक्कत नहीं है, दक्षिणा तुम्हें लगना है, आगे तुम्हें बैठना है शाम को 7 बजे। अच्छा, अन्य देशों में तो एक बड़ी दिक्कत होती है कि 100 ही लोग आ सकते हैं, 1000 लोग ही आ सकते हैं। अभी जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में थे, वहाँ 5000, 4000, 3000 लोग ही आ सकते हैं। यहाँ तो कितने भी आ जाओ, अन्य देशों के भी लोग आ रहे हैं। पर इस मंदिर में जितने भी लोग आज बैठे, आज की शाम का एक सूत्र याद करो, और सूत्र बड़ा प्यारा है। सूत्र हमारे पूज्यपाद गुरुदेव बहुत अक्सर कई बार बातों में सूत्र को बोलते थे। बोले बेटा, परिस्थिति बदले या ना बदले, पर मना स्थिति को बदल देना चाहिए। परिस्थिति कैसी भी निर्मित रहे, पर अगर मना स्थिति बदल गई तो आपको दुनिया में परिस्थिति बदली दिखती नजर आएगी। पर कई बार मन के हार है, मन के जीते जी। कई बार व्यक्ति मना स्थिति बदल नहीं पाता, परिस्थिति बदल जाती है, इसलिए व्यक्ति दुखी होता है। अगर हम मना स्थिति को बदल लें और परिस्थिति बदले या ना बदले तो हमारे ऊपर दुख का कभी प्रभाव सुविधा लगी रहेगी, असफलता सफलता भी लगी रहेगी। सफल होने के बाद भी तुम्हें नई टेंशन हो जाएगी तो कोई तुम्हें फिर से
हारने के बाद तो टेंशन है नहीं, चलो हारे का झंझट कर, पर जीतने के बाद तुम्हें ज्यादा टेंशन होगी तो तुम फिर से हार ना जाए। जितना हारे हुए को टेंशन नहीं होगी, उससे कहीं ज्यादा जीतने को टेंशन होगी कि पद ना चला जाए। अब जैसे जो अध्यक्ष महोदय हैं, जो अध्यक्ष नहीं बन पाया उन्हें कम टेंशन है, इन्हें ज्यादा होगी। उदाहरण के तौर पर मान लो हमें ज्यादा टेंशन है कि कहीं हम गिर ना जाए। गुरु बनना सरल है, कहीं चेला से बड़ी स्थिति न होगा, और चेला बनना सरल है, क्या ढले रहो गुरु के चरणों, बाकी का काम गुरु का। हमें ज्यादा टेंशन कहीं हम गिर ना जाए तो चेलों से बुरी तो दशा। तो जो जीत गया उसे ज्यादा टेंशन, जो हार गया उसे कोई टेंशन नहीं। जीते को बड़ी खतरनाक टेंशन ये है कि कोई पद ना छुड़ा, कुर्सी ना चली जाए, हम हार ना जाए। तो जीते को ज्यादा टेंशन होती है, हारे को कम टेंशन होती है। इसलिए बुरा मत मानना। हम आज के सूत्र में कोई एक उदाहरण देना चाहे, एक सुझाव देना चाहे। सुझाव ये है, संसार की परिस्थिति बदले या ना बदले, और अपने मन की स्थिति को बदले। पहुंच जाओगे कि तुम्हें ना जीत मायने रखे, ना हार मायने रखे, ना सफलता मायने रखे, ना असफलता मायने रखे। तुम याद रखना, तुम्हें ना दुनिया में कोई हरा सकता है, ना तुम किसी को जीत सकते हो। तुम अपने आप को जीतने के बाद हमेशा विजेता बनोगे। अगर तुम चाहते हो कि हमेशा विजेता बने रहें, अगर तुम चाहते हो कि हमेशा विजय के पद पर, विजय के रथ पर आरूढ़ रहें, अगर तुम चाहते हो कि तुम कभी हारो ना, याद रखना महाभारत काल में भगवान कृष्ण के साथ को पाकर अर्जुन ने महाभारत के युद्ध को जीत लिया था, पर जीते हुए महाभारत के रण को अर्जुन को भी जीतने वाली गोपिकाएं खड़ी हो गई थी, भीलनियां खड़ी हो गई थी। समय समय की बात है, समय समय पर होते हैं समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात, और समय समय पर होते हैं समय समय की बात। कृष्ण राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। समय बड़ा अद्भुत है। भीलन लूटी गोप का वही अर्जुन वही बाण। तो महाभारत के युद्ध को जीतने वाले अर्जुन को भी किसी ने जीत लिया। इसलिए याद रखना, तुम्हारा जीतना मायने नहीं रखता कि तुमने किस पर विजय पाई है। इसलिए एक सूत्र दूसरा आज के सत्र में प्रारंभ करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि तुम किसी को हराने के लिए मत खेलो, अपने आप को जीतने के लिए। अपनी जिंदगी को तुम किसी को नीचा दिखाने के लिए मत जियो, अपने आप को ऊंचा करने के लिए जियो। किसी को नीचा करने के लिए तुम जियोगे तो आधे से ज्यादा तुमको उसी पर दिमाग लगाना पड़ेगा। और बुरा मत मानना, हमारे बहुत प्रिय संत थे, फक्कड़ बाबा थे। हम अक्सर उनसे बात करते थे, तो हमारे गांव में ही बगल में रहते थे। तो हमने उनसे कहा, तिवारी जी थे, उनका तिवारी जी और आपसे हम एक प्रार्थना करना चाहते हैं, कुछ ज्ञान की बात बताओ, कुछ ज्ञान की बात बताओ। बोले वो ज्ञान की बात और तो ज्यादा कुछ नहीं, पर एक ज्ञान की बात है। हमका क्या ज्ञान की बात है? बोले पंडित जी, रावण के जीवन से कुछ सीखो या ना सीखो, पर रावण के जीवन से एक चीज जरूर सीखनी चाहिए। हमने कहा क्या? बोले वो आदमी झुका मरते दम तक, मर गया पर झुका नहीं, और परिणाम भगवान को भी ज्ञान लेने के लिए लक्ष्मण को भेजना। हम कहा इसमें क्या ज्ञान की बात है? बोले जिंदगी ऐसी ही जियो, या तो विपक्ष में रहो तो ऐसे विपक्ष में रहो भगवान को ज्ञान, नहीं तो पक्ष में सबरी की तरह रहो कि राजपाट छोड़कर भगवान को बनाना। जय बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। दूसरी सूत्र में हम ये प्रार्थना उनसे करना चाहते हैं कि हमें आधे से ज्यादा जिंदगी दूसरे को नीचा दिखाने में नहीं लगाना है, अपने आप को महान बनाने में भी नहीं लगाना है। प्रभु का गुण गाना है, आप अपने आप महान बन जाओ। आपके बगल में समुद्र है, समुद्र में खुद नाव लेके जाओगे तो लहरों से तुम्हें खुद लड़ना पड़ेगा। किसी कोई नाव की बोट चल रही हो, उस पर बैठ जाओ तो लड़ने के लिए ड्राइवर रहेगा। ऐसी जिंदगी अपने कंट्रोल में रखोगे तो तुम्हें जिंदगी की संघर्षों की लहरों से खुद लड़ना पड़ेगा। और अपनी जिंदगी को गोरख स्वामी के चरणों में, हनुमान दादा के चरणों में, गुरु के चरणों में सौंप दोगे तो फिर इनको लड़ना पड़ेगा। अगर टेंशन में जीना है तो खुद मालिक बन जाओ जिंदगी के, और अटेंशन में जीना है तो अपने गुरु को या अपने भगवान को मालिक बनाना। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें टेंशन में जीना है या अटेंशन में जीना है।
और जब प्रभु के चरणों में अपनी जिंदगी सौंप दो फिर टेंशन क्या ले। अच्छा, परेशान वो होते हैं जो सौंप तो देते हैं पर खुद ही सब करना चाहते हैं, कोई टेंशन हो और भगवान पर सब छोड़ देंगे, हमें क्या टेंशन लेना। इसलिए धन्य है विजयवासियों, आप धन्य हैं जो इतने दूर इतने वर्षों समय पहले आपको भारत छोड़ो। अभी पुजारी जी को पूछ रहे थे कि आप ये परंपरा पूरी दक्षिण भारत की है और आप कभी गए भारत, ये बोला वहाँ से सीख कर पुजारी आए, आपने कितना अद्भुत शब्द कहा। महाराज जी, हम लोगों ने यही सीखा, यही संस्कृत सीखी। इसका हमने पता है क्या समझा, महाराज जी ने तो साधन दे दिया। हमने ये समझा कि ये लोग भूले ही नहीं, सीखा क्या महाराज जी ने ये कहा, हम लोगों ने यही सीखा, यही संस्कृत स्कूलों में होती है, यही हम लोगों ने आचार्य, पर हमने अर्थ दूसरा समझा। हमने ये अर्थ समझा कि ये लोग भूले ही नहीं, सीखे क्या। और हमारे भारत में कुछ लोग अभी भी रहते हुए भूल रहे, कई लोगों को बताना पड़ता है कि राम है, कुछ लोग तो हमारे भारत में अभी भी ऐसे वो कहते हैं राम है। एक आदमी हमसे कह रहा था, बोले राम सेतु क्या है? राम सेतु, राम सेतु, यही राम सेतु है। बोले राम सेतु क्या है? हमने कहा राम सेतु, यही राम सेतु है। हमारे भारत में अभी भी कई लोगों को टेंशन होती है, पर धन्य विजय वाले, इसलिए हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि आप लोग कितने अद्भुत हैं। इतने साल पहले वो इतने हजार, कम से कम 13,000 किलोमीटर दूर होंगे, 13,000 किलोमीटर दूर रहते हुए भी आप राम के कितने करीब हैं। ये आपका सौभाग्य है, आप मुरुगन स्वामी की कितने करीब है। हम भारत भूमि से भारत की खुशबू लेकर आए हैं। 3 दिन तक यहाँ कथा सुनाएंगे, दरबार भी लगाएंगे, सबको मिलेंगे भी। आप लोग प्रसन्न रहना। हम पुनः समस्त इस मंदिर के पदाधिकारियों को धन्यवाद दे रहे हैं। आप बुरा न मानना, आपको बुरा लगे कि बाबा यहाँ आया और हमारी छीन के चला गया। बहुत सरल है, आपका स्वभाव है हमारा ऐसा। सामने नजदीक आए बहुत प्यारा सवाल। अध्यक्ष महोदय का जोरदार इनके लिए ताली। इनके कारण ही हम इनके कारण ही हम आए हैं। बहुत झंझट, हमने 3 कथाओं में बुलाया कि भाई तुम देख लो, व्यवस्था कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ये राष्ट्रीय भक्ति रहे, भारत में रहे, कम से कम 10 दिन तक वहाँ कन्या विवाह उत्सव में, कन्या विवाह होता है बागेश्वर धाम पर, उसमें 10 दिन तक ये सेवा करते रहे। 1 महीना रहे, हमने 20 दिन काट रहे। 20 दिन को इसलिए काटे क्योंकि 5-6-7 दिन तो नहीं रहे, डबल चार्ज। 1 महीना ये धाम पर रहे, पूरी व्यवस्था देखते रहे। जब ये जाने लगे तो हमने कहा मांगो बेटा क्या चाहे? बोले आप हमारे देश आ जाओ, यही चाहे। आप हमारे देश आ जाओ। हमने कभी सच बताएं, हमने कभी नाम ही नहीं सुना, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, सीधे साधे आदमी। तो आपने बताया, हमने कहा कि अब ऐसी बात है तुम जरूर आएंगे। अब तुम लोगों के प्राण खाने के लिए हम फिजी में आ गए। नाड़ी में, नाड़ी कहते नेडी ज्यादा लोग बोलते। अब नेडी में हम आ गए हैं। अब हम यहाँ 3 दिन तक कथा प्रिंस चार्ल्स पार्क में कल से सुनाएंगे। हनुमान जी का चरित्र सुनाएंगे आप लोगों को, बढ़िया चरित्र होगा हनुमान जी का। कल से कथा होगी, सब लोग अपना ध्यान रखो। हम सबकी अर्जी भी लगा देंगे। अभी तो स्वामी कार्तिक भगवान के चरण शरण में बैठे हैं, बड़ा रूप है स्वामी कार्तिक भगवान का, क्या सुंदर विग्रह है। बढ़िया टोपी पगड़ी पहने हुए, दिन आरती हुई, मंत्रोच्चारण हुआ, अद्भुत आनंद के साथ हमारे दर्शन हुए। आकर बहुत प्रसन्नता हुई। आप लोग हमारा परिवार हो, बागेश्वर हनुमान जी की कृपा, सन्यासी बाबा की कृपा बनी रहे। तुम लोगों की अर्जी स्वीकार हो जाए, अलाय बलाय दूर हो जाए और सबको बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाए, ऐसा पूर्ण आशीर्वाद है हनुमान दादा के चरणों से। तुम्हारा पूरा परिवार प्रसन्न रहे, सबका बागेश्वर हनुमान जी की कृपा बनी रहे। सब लोग तो हम हाथ जोड़ लें, हमारे साथ बोलेंगे बागेश्वर
स्वयंभू हनुमान जी हैं। भारत में 3 जगह हनुमान जी को बालाजी कहा जाता है। दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी भगवान विष्णु हैं, लेकिन भारत में 3 स्थान ऐसे हैं जहां हनुमान जी को बालाजी कहा जाता है। राजस्थान में तिरुपति बालाजी, राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर बालाजी। हनुमान जी को बालाजी कहा जाता है। जैसे दक्षिण भारत में विष्णु भगवान को बालाजी कहा जाता, वैसे ही भारत में मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, इन जगहों पर बालाजी हनुमान जी को कहा जाता है। तो कलयुग में 3 जगह प्रत्यक्ष रूप से हनुमान जी विराजमान हैं, जहाँ लाखों करोड़ों लोग पहुँचते हैं। बागेश्वर धाम हर मंगल शनिवार 2.5 लाख लोग दर्शन करने जाते हैं। ऐसा पावन तीर्थ बागेश्वर धाम है, जहाँ 320 साल पहले हमारे सन्यासी बाबा को हनुमान जी ने 2 बार साक्षात दर्शन दिया और कहा था कि आज से यही बैठे हैं तो जो बागेश्वर धाम